हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मैं प्रिंस कुमार निक्सन तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोग आज जानते हैं कि आज हिंदी दिवस यानी कि 14 सितंबर जो कि हमारा मातृभाषा है, इस शुभ अवसर पर सुभाष सर के द्वारा जो एक नेक कार्य किया जा रहा है क्विज प्रतियोगिता का, ये नेक कार्य के लिए सुभाष सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस कोचिंग से जुड़े हुए हैं और अपने भविष्य को संवारने के लिए एक अच्छे संस्थान से जुड़े हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को जो है मातृभाषा के रूप में दर्जा मिला और आज हम लोग 73वां हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस हिंदी दिवस पर आप लोग यहाँ पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें जो भी क्विज प्रतियोगिता होगा उसके बाद जो भी प्राइज का वितरण होगा आप सबों के बीच किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो प्रस्ताव रखा था एक ऐसे महान व्यक्ति ने रखे थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए, जिसे हम लोग बापू के नाम से पुकारते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने 1917 ईस्वी में गुजरात का एक शिक्षा सम्मेलन हुआ था, उसी में इन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा था। उन्होंने इस पे जोर दिया कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। उसके बाद संविधान जब बना तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था 1949 ईस्वी में। जैसा कि संविधान के 343वां अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है। और विशेष मैं क्या बोलूं, आगे हमारे सुभाष सर आप सबों के बीच वक्तव्य रखेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा निकल। अब हमारा कार्यक्रम क्विज प्रतियोगिता की ओर जारी होगी। समय को देखते हुए तो उसमें रेडी रहिए। क्लास 4 के सभी बच्चे रेडी रहिएगा। सबसे पहला रोशनी कुमारी आइए उधर से आइए। टाइम को देखते हुए फास्ट आइएगा। ये लीजिए, क्या नाम हुआ? जोर से बोलिएगा ताकि आपको देख रहे सभी लोग सुनेंगे। एक प्रश्न उठाइए इस टोकरी में से। टाइम स्टार्ट कीजिए। एक प्रश्न में 20 सेकंड मिलेगा आपको। एक साल में कितने महीने होते हैं? 30। एक नहीं बोलिए, सोच के बोलिए। समय बहुत है, 20 सेकेंड। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर एक ही बार होना चाहिए, दोबारा नहीं। आपका गलत जवाब था, ठीक। दूसरा प्रश्न, बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। सही जवाब। जो सही हो उसमें आप लोग क्लैप करके मनोबल को बढ़ाइए। तीसरा सवाल आपका है, W के बाद क्या आता है? X। सही जवाब। आग का उल्टा क्या होगा? सही जवाब। एक बात बताइए, 2 सिम कार्ड का नाम बोलिए जो हम लोग मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। टाइम आपके सामने वहां स्क्रीन पर चालू है। सिम कार्ड जो हम रिचार्ज करा के बात करते हैं। समय समाप्त हो गया। जाइए, 4 जवाब दिए, इनके लिए जोरदार ताली। सॉरी, 3 जवाब दिए, तो ये भी लास्ट वाला गलत ही था ना, बीच में 3 जवाब दिए हैं। इसको जो है नेक्स्ट आइए, शिवानी कुमारी।
यहाँ पर आने के बाद हेजिटेशन हो जाता है। क्या नाम हुआ? शिवानी कुमारी। माइक को थोड़ा सटा के बोलिएगा ताकि आवाज फ्रेश आए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है, उधार का उल्टा क्या होगा? बिक्री। गलत जवाब। दूसरा प्रश्न है, फलों का राजा कौन है? आम। सही जवाब। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? टाइम है अभी 1। गलत जवाब। हम कितना बार आप लोगों को बोल रहे, समय आपके पास 20 सेकेंड मिल रहा है और आप जल्दबाजी करके यहाँ स्कोर घटा रहे हैं। चौथा सवाल, ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब। पांचवा सवाल यह है, 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? टाइम आपका जा रहा, 10 सेकेंड बचा मात्र। गलत जवाब। 2 सही जवाब दिए हैं। ठीक है, जाइए नेक्स्ट। सुरुचि कुमारी। क्या नाम हुआ? सुरुचि कुमार। आपका पहला सवाल है, चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसला में। सही जवाब। घड़ी में कितने सुइयां होते हैं? सही जवाब। उसके बाद, आम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सही जवाब। गरम का उल्टा क्या होगा? सही जवाब। 2 दूध देने वाले पशु के नाम बताइए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट आइए, छोटी कुमारी। आपका पहला सवाल है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। सही जवाब। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या। गलत जवाब। तीसरा सवाल आपका है, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? टाइम ओवर हो गया है, समाप्त हो गया। और चौथा आपका सवाल है, अपना का उल्टा शब्द क्या होगा? सही जवाब। सवाल है, 2 अंडा देने वाले पक्षी का नाम बताएं। सही जवाब। सही जवाब। 3 जवाब इनका सही हुआ। और नेक्स्ट है राजमंती कुमारी। इधर इसको जाओ। आपका पहला सवाल है, चोर का उल्टा शब्द क्या होगा? सही जवाब। दूसरा सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? सही जवाब। तीसरा सवाल आपका है, 4, 5 और 15 में सबसे छोटा क्या होगा? 4, 5, 15। हाँ, 4। बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल है, रैट के हिंदी में क्या कहते हैं? रैट का हिंदी क्या होता है? रैट।
हाँ। 12 सेकंड 11 सेकंड का समय आपके पास। बोलिए रेड मीन्स क्या होता है? सही चूहा, जवाब। सही जवाब। का 5वां नंबर आपका सवाल है, मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? अब नेक्स्ट नेहा कुमारी। नेहा कुमारी क्वेश्चन उठाइए। आपका पहला सवाल है, क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक सवाल है आपके पास, क्रिकेट के खेल में कितना खिलाड़ी होते हैं? गलत जवाब। फरवरी के बाद, दूसरा सवाल, फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है, मेन का हिंदी क्या होगा? MEN, मेन का हिंदी क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। मेन मीन्स क्या होता है? सही जवाब। चौथा सवाल है, गीला का उल्टा शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही। कोई दो पक्षी का नाम बताइए, लास्ट सवाल। सही जवाब। अब नेक्स्ट है लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार आइए। लक्ष्मण कुमार आपका पहला सवाल है, सुबह का उल्टा क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सही जवाब। एक आइसक्रीम का दाम 5 रुपया। एक आइसक्रीम का दाम 5 रुपया है, तो 5 आइसक्रीम का दाम क्या होगा? तीसरा सवाल, 25। सही जवाब। हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनेक बीज वाले फल का नाम बताएं, जिसमें एक से अधिक बीज पाया जाता है। गलत जवाब हो गया। लीची और आम तो एक बीज वाला होगा, यहाँ अनेक की बात हो रही है। ठीक है, इनका 4 सही सवाल था। जवाब, सवाल का जवाब 4। क्लैप कीजिए इनके लिए। सत्यम कुमार 15 रोल नंबर बोला। 15 किसका रोल नंबर? सत्यम 3 सत्यम है, इसलिए बोले 15 रोल नंबर वाला। इनके क्लास में 3 सत्यम है। आपका पहला सवाल है, सजीव का उल्टा शब्द क्या होगा? सजीव का उल्टा शब्द। सजीव का उल्टा शब्द क्या होगा? टाइम समाप्त हो गया। टाइम समाप्त हो गया। दूसरा सवाल है, हमें स्वाद किससे पता चलता है? जीभ।
बिल्कुल सही। दूसरा सवाल है 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60। बिल्कुल सही। चौथा है सूरज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन। बिल्कुल सही। लास्ट सवाल है तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? 3। चार जवाब दिए हैं। ठीक है, जाइए। स्वचंद कुमार, नेक्स्ट स्टूडेंट स्वचंद कुमार। आपका पहला सवाल है घर का उल्टा शब्द क्या होगा? बाहर। सही, बिल्कुल सही। दूसरा सवाल है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? बिल्कुल गलत। तीसरा सवाल है 5, 4, 15 में सबसे बड़ा क्या होगा? बिल्कुल सही। चौथा है फार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं? फार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं? किसान। बिल्कुल सही। पांचवा है 2 घास खाने वाले जीव का नाम बताएं। गाय। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है पिंकेश कुमार। एक क्वेश्चन उठाइए। क्या नाम हुआ? पिंकेश कुमार। आपका पहला सवाल है झोपड़ी का उल्टा शब्द क्या होगा? झोपड़ी का उल्टा। समय समाप्त हो गया। दूसरा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। जोर से बोलिए ताकि यहाँ पर बैठे हुए सभी छात्र को सुनाई दे। आम। सही जवाब। 19 पचे कितना होता है? 95। सही जवाब। लड़का को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सही जवाब। 2 फल का नाम बताओ। सेब, संतोला। समतोला थोड़ा हिंदी में बोलिए। समतोला ठीक हो गया। एप्पल में ये हिंदी है। अच्छा ठीक है, सही जवाब है इनका। सेब, एप्पल, मैंगो बोले हैं, समतोला बोले हैं, इसीलिए इसको अभी बच्चे हैं। ठीक है, सही जवाब। जाइए नेक्स्ट सूरज कुमार। क्या नाम हुआ? एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? देखिए, इसे कहते हैं हेजिटेशन। समय बचा तो सके। समय समान। दूसरा प्रश्न 10,000 में कितने शून्य होते हैं? 4। सही जवाब। तीसरा प्रश्न है फादर मीन्स क्या होता है? सही जवाब। आकाश का उल्टा। सही जवाब। 2 जंगली जानवर के नाम बताइए। शेर, बाघ। सही जवाब। 4 जवाब दिए। क्लैप कीजिए। नेक्स्ट आइए अमन कुमार।
का प्रोग्राम कैसा लग रहा है? बताइए, जुबान से बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं रहा। कैसा लग रहा है? ठीक है। क्या नाम हुआ? अमन कुमार। इस टोकरी में से अपने मुताबिक एक प्रश्न चुन के निकालिए। चलिए देखते हैं कैसा। आपका पहला प्रश्न है, एक दर्जन में कितने वस्तु होते हैं? बहुत अच्छा। कितना? एक साल में कितने दिन होते हैं? ये गलत हो गया जी। एक साल में 12 दिन होता। अच्छा नहीं, हेजिटेशन हो जाती है वहाँ आके। चलिए ठीक है, गलत। 5 भवेल का नाम बोलिए। सही। ठीक ठीक ठीक। 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 4 हो गया, 1 ही बचा है। इनका बहुत खराब होता, तनिक इनका आंख में पड़ जाए। समय समाप्त हो गया। हम 5 कुछ चैलेंज दिए तो नहीं, गलत हो गया ये। अमीर का उल्टा क्या होगा? गरीब। सही जवाब। 2 सब्जी का नाम बताइए। आलू बैगन। अब देखिए, सही माना जाएगा, लेकिन आप सही से बोलिए ना, आलू बैगन। ये क्या आलू बैगन बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, सही बोल देते हैं, सही जवाब। नेक्स्ट आइए। देखिए, यहाँ आने के बाद आलू को आलू बोला जाता है और बैगन सत्यम कुमार। सेकेंड, आलू बैगन। देखिए क्या नाम हुआ? एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, एक महीना में कितने दिन होते हैं? 3 दिन। सही जवाब। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या? जी सही जवाब। अंग्रेजी में भवेल कितने हैं? जी 26। गलत जवाब। भवेल पूछे कर ये बोल रहे हैं अक्षर नया, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चौथा प्रश्न है, उजला का उल्टा क्या होगा? सही जवाब। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है ना, अच्छे अच्छे आदमी आके ना घबरा जाते हैं। 2 बैंक का नाम बताइए। बैंक नहीं, बैंक जिसमें रुपया जमा करते। जी एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक। फिनो बैंक। सही है। नेक्स्ट आइए, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार आइए। क्या नाम हुआ? एक प्रश्न उठाइए। जी आपका पहला सवाल है, सच्चा उल्टा क्या होगा? झूठा। सही जवाब। साल के किस महीना में बच्चा कम रोता है? ठंडी। गलत जवाब। देखिए, ठंडी में बच्चा कम होता। अच्छा देखिए, प्रतिभा ये सब यहाँ आने के बाद 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। सही जवाब। पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सही जवाब। एक बीज वाले एक फल का नाम बताइए। तरबूज। गलत जवाब। तरबूज में अनेक बीज रहता है जी। ठीक है, जाइए आप 3 सही जवाब दिए हैं, क्लैप कीजिए। नेक्स्ट, अनीश कुमार नहीं आए हैं। दीक्षण कुमार।
तीन में इसको बुरे पर क्या नाम हुआ? एक प्रश्न उठाइए। हाँ बेटा आपका पहला प्रश्न है, जंगल का राजा कौन है? शेर। सही जवाब। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सही जवाब। नारंगी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑरेंज। सही जवाब। खरीद का उल्टा क्या होगा? सही जवाब। 2 पालतू पशु का नाम बताइए। सही जवाब। 5 जवाब दिए गए। नेक्स्ट है सत्यम कुमार। कौन सा तीन है कौन सा तीन है सत्यम कुमार 3rd। ठीक है, वो नीचे गए होंगे कहीं। ठीक है, अगला जो है जी गुड़िया कुमारी। क्या नाम हुआ? एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा। सही जवाब। आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां होती हैं? गर्ल का हिंदी क्या होगा? लड़की। सही जवाब। अच्छा का उल्टा क्या होगा? बुरा। सही जवाब। दूध से क्या क्या बनता है? सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट मुस्कान कुमारी। क्या नाम हुआ? एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला सवाल है, माता का उल्टा क्या होगा? पिता। सही जवाब। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पीछे से मत बोलिए कुछ। 10 सेकेंड बचा है समय। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? 4 सेकेंड बचा समय। समाप्त। क्वेश्चन कैंसिल। तीसरा, 35 में क्या जोड़े कि 48 हो जाए? 35 में क्या जोड़े कि 48 हो जाए? 13। सही जवाब। कोकोनट का हिंदी क्या होगा? कोकोनट का हिंदी टाइम समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन, जो मछली पकड़ता है उसको क्या कहते हैं? मछुआरा। सही जवाब। ठीक है, जाइए। नेक्स्ट, और कोई है यहाँ पर नाम जो है जिनका था उनको बोल दिए हैं, वो आके चले गए हैं। कोई अगर छूटे हैं तो बताइए। किसी का नाम छूटा है? एक आरती कुमारी नाम था, एक आरती कुमारी। आइए नेक्स्ट में, और ये लास्ट है। एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, आशा का उल्टा क्या होगा? निराशा। सही जवाब। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जिलेबी। सही जवाब। 30 में कितना घटाएं कि 15 हो जाए? 15। सही जवाब। सेब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सही जवाब। वाह, क्या फास्ट जवाब मिल रहा। दूध का रंग कैसा होता है? उल्टा। सही जवाब। क्या क्वेश्चन भी पकड़ा, देखिए भाग के क्वेश्चन भी पकड़ा जाता है।
चलिए, इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे सबका हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट करेंगे 7, 8, 7 और 8 की। तो आप सभी लोग का जो पिछले एग्जाम में जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किए थे उनको हम पहले प्राइज दे देते हैं, उसके बाद फिर हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जो है इधर से लिस्ट देखिए तो आइए। तो सत्यम कुमार और सूरज कुमार, छोटी कुमारी। सत्यम, सूरज और छोटी। ऊपर है। सत्यम, सूरज और छोटी। सूरज है। सूरज है। इसका 30 रोल नंबर है सत्यम कुमार का। 30 रोल नंबर है। ये देखिए। अच्छा, सत्यम और सूरज दोनों फर्स्ट किए क्या? एगो टॉप किए, एगो फर्स्ट किए। ठीक है। कौन सत्यम है? सत्यम ये 15 रोल नंबर बनाए गए। एगो है एगो 30 रोल नंबर बनाए। एगो फर्स्ट हुआ ये, एगो ये हुआ। ठीक है। और ये हो गया सेकंड। ठीक है। ये जो है पिछली जो एग्जाम हुई थी उसमें फर्स्ट ये किए हैं, ये पकड़िया। और ये सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं, लीजिए। और उसके बाद तो सूरज बताइए, छोटी पकड़िए। इनके लिए एक बार आप सब लोग जोरदार क्लैप करिए। ठीक है, बैठिए। अब जो है ये क्लास का जो भी प्रोग्राम था फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक। क्लास 10 से स्टार्ट होगी। ठीक है। 10 से पहला नंबर में रेडी रहिएगा सभी लोग। नाम ले रहे हैं नीतू कुमारी। माइक को पकड़िए। क्या नाम हुआ? माइक को सामने में रखिएगा, आवाज साफ आए। आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे। सही जवाब। इसके लिए क्लैप कीजिए। दूसरा प्रश्न है, बिंदु -4,3 की स्थिति किस चतुर्थांश में है? सोचने का समय मिल रहा आपको 20 सेकेंड। जल्दीबाजी नहीं है। क्या बोले? तृतीय गलत जवाब। मैं रोज स्कूल जाता हूँ का अनुवाद अंग्रेजी में बनाइए। आई एम गोइंग टू स्कूल डेली, ये गलत हो गया। इंडिफिनिट का था, इम्परफेक्ट में आप बनाइए। चौथा, वह घर से आता है का अनुवाद संस्कृत में बनाइए। वह घर से आता है। गलत हो गया। साजियम और छात्र गलत हो गया। अगला लास्ट है, जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट तैयार रहिएगा। साधना कुमारी। देखिए प्रश्न सब हल्का है, लेकिन यहाँ आने के बाद आधा पावर आपको बोल रहे हैं ना, हेजिटेशन का शिकार हो। हाँ, कॉन्फिडेंस बना के रखिए। क्या नाम हुआ? एक प्रश्न उठाइए। ये नहीं है कि हम 2 रकम करते हैं, प्रश्न बहुत सारा है, एक चुन के आप अपना मन से दीजिए। शांत होकर सुनिएगा तब यहाँ का प्रश्न जानिएगा। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है?
वेरी वेरी बिल्कुल सही जवाब। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, सही जवाब। क्या तुम पत्र लिख रहे हो का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। आर यू राइटिंग ए लेटर? बिल्कुल सही जवाब। 3 जवाब दिए। चौथा, महादेव को कहने का मतलब महादेव के लिए नमस्कार है या महादेव को प्रणाम है, इसका अनुवाद क्या होगा संस्कृत में? महादेव को नमस्कार है। गलत जवाब। लास्ट जवाब ये चौथा का आपका लास्ट नहीं है। जो गगन को चुनता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो? गगन चुनवी, ठीक है, सही जवाब। 4 जवाब सही दिए हैं। नेक्स्ट, नेहा कुमारी। क्या नाम हुआ? जोर से बोलिएगा ताकि बगल वाले को भी आ जाए। आपका पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, सही जवाब। करने में आप लोग कहते कंजूसी कहते कोई कलम बजाया जाता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0, सही जवाब। गया 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 का अनुवाद अंग्रेजी में बनाइए। गया वेंट टू गया, सही जवाब। मूर्ख को धिक्कार है का अनुवाद संस्कृत में क्या होगा? मूर्खम धिक, सही जवाब। आम का एक पर्यायवाची शब्द बोलिए। आम का एक पर्यायवाची, एक के को दुग नहीं। आम्रम, ये संस्कृत हो गया है आम्र। क्या अब और भी होता है? समय समाप्त हो गया, ठीक है। क्लैप कीजिए, अच्छा जवाब दिए हैं। देखिए आम को रसाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है उषा कुमारी। एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ में है? देखिए जो बैठा रहता है ना, उसके पास फालतू समय होता है, वो बकर बकर करते रहता है। जो आता है वो बेचारा बेचारी हेजिटेशन का शिकार रहता है। उसको लगता है बोझा मैं क्या बोलूं, और तुम लोग को क्या इतना समझ रहा है क्या? बोलिए। दिल्ली कोई हिंट भी किए थे, सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप सूत्र हो गया। समय से पहले हम क्वेश्चन नहीं बनाते, आपके सामने स्क्रीन पर समाप्त हो गया समय। वे सब बाजार जाते हैं का अनुवाद अंग्रेजी में? बोलिए। दे गो टू मार्केट, सही जवाब है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं का अनुवाद बोलिए। पतंती, पत्रम बोली, गलत जवाब। लास्ट है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3, सही जवाब। नेक्स्ट, सोनाली गौरव। एजुकेशन जवाब देना।
वही हेजिटेशन को दूर करने के लिए हम महीना में 15 दिन में प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है जनसंख्या कम हो जाता है। जब हम सोचते हैं कुछ का प्रोग्राम करेंगे, बहुत कम जनसंख्या। आज ही का टारगेट था 150 स्टूडेंट का, अभी आप लोगों में से कितना आया है वो तो आपको ही बता देंगे। आपका पहला टाइमर लगा दीजिए, क्या नाम हुआ? ठीक है, आपका पहला सवाल है भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही जवाब। पृथ्वी की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। बिल्कुल सही जवाब। मैं 2 दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। गलत हो गया, गलत जवाब। चौथा, गांव के चारों ओर वृक्ष है, संस्कृत में अनुवाद बनाइए। कारक सूत्र से है, गांव के चारों ओर वृक्ष है। समय समाप्त। अगला क्वेश्चन, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? पढ़ी। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, मुस्कान कुमारी, मौसम कुमारी। यहाँ आने के बाद लेकिन मेरा क्या होना चाहिए, इससे क्या है कि हेजिटेशन दूर होगा। क्या नाम हुआ? आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, सुनने से सीख मिलती है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। बिल्कुल सही जवाब। आराम से सुनिएगा, एक बहुलक वाला क्वेश्चन है। 1 1 3 0 3 1, 3, 0, 3 का बहुलक क्या होगा? 3, 0, 3 का बहुलक। बिल्कुल सही जवाब 3। राम और श्याम पढ़ते हैं, इंग्लिश में अनुवाद करें। बिल्कुल सही जवाब। वह गीत गाती है, संस्कृत में अनुवाद बनाइए जी। संगीतम गायत्री। बिल्कुल सही जवाब। को का उच्चारण स्थल कौन सा होता? कांठ। बिल्कुल सही जवाब। 5 से 5 देखिए, किसी किसी का भाग में भी हो जाता है इजी क्वेश्चन, इसमें हम किसी को नेक्स्ट, सोनम कुमारी। एक प्रश्न चाहिए, इसमें पता नहीं है ना इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या नाम हुआ? आपका पहला प्रश्न है, बहुत ही भारी समझिए या हल्का क्वेश्चन है ऐसा, भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में? जी, राज्य। पंजाब। बिल्कुल सही जवाब। टाइम को एडजस्टमेंट कर लिए। दूसरा सवाल है, 8 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर 0 का मान क्या होगा? 1। बिल्कुल सही जवाब। जैसी माँ वैसी बेटी का अनुवाद अंग्रेजी में क्या होगा? लाइक मदर लाइक डॉटर। बिल्कुल सही जवाब। चौथा, वह पेड़ से लंगड़ा है, संस्कृत में अनुवाद। संपादन कर जाती। बिल्कुल सही जवाब है। 5वां नंबर
है जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? चंद्रशेखर। देखिए होता क्या, किसी किसी का लक, इस टोकरी में लक है, इसमें लक है, वहाँ से जो झाँकते हैं यहाँ पे लक गड़बड़ तो नहीं हो जाता है जी? बोरिंग कोई नहीं हुआ, अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट मौसम कुमारी। देखिए ये जरूरी नहीं है कि 5 में 5 जवाब होना ही चाहिए, यहाँ आने के बाद भूल भी जाते हैं। आप उधर से थोड़ा सा जगह दे दीजिए। ठीक है, पहला है राकेश कुमार, आइए तो। पंखा टकरा मत जाइएगा, वो भी स्पीड बहुत है। एक पर उठाइए, टाइमर चालू कीजिए। आपका पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची, सही जवाब। दूसरा प्रश्न है, एपी, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा है मन में बनाने वाला। एपी 0,7,14,21 का प्रथम पद और सार अंतर बताइए। फिर से प्रथम और सार अंतर, प्रथम फिर से 0,7,14,21 सार अंतर 7 हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अगला, सोना पटना जाती है, इसका अनुवाद क्या होगा अंग्रेजी? सोना गोज टू पटना, बिल्कुल सही जवाब। मैं इतिहास पढ़ता हूँ, अनुवाद बताइए, बिल्कुल सही जवाब। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 4, बिल्कुल सही। 5 में 5, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, राज बब्बर।
प्रश्न, 44वां प्रश्न है। बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? कोसी नदी। सही जवाब। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1। गलत जवाब। अगला, मैं पढ़ चुका हूँ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जी, आई रीडिंग। गलत जवाब। अगला 4 नंबर, वह कौन से बहरा है? अनुवाद बनाइए संस्कृत। वह कौन से बहरा है? गलत जवाब। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तरलपाचक। बिल्कुल सही जवाब। क्या कीजिए? सोनू कुमार। सोनू कुमार। पंकज को बंद कर दे। लास्ट एक प्रश्न उठाइए, माइक को पकड़िए, राम नाम का जाप जपिए। इस समय में जो होगा होबे करेगा। ओ, भगवान वाला प्रश्न आ गया। चलिए, इसमें लिखा है आपके भाग में नहीं नाम। और सॉरी, क्या नाम हुआ? होता है कभी होता है। इनका पहला प्रश्न गजब है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन बंगाल से है क्या? सिख मोहम्मद। काला जवाब। हाँ, इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। सोच सकते हैं। देखिए, क्विज का जो क्वेश्चन होता है ना, बताया नहीं जाता, वो आपका मेरिट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? और यहाँ आके घबरा जाते हैं। 6,-5 में भुज किया है। 6,-6 बिल्कुल सही जवाब। और चाय पीती है, अंग्रेजी में अनुवाद बनाइए। अभीश कुमार, आपका पहला प्रश्न आ गया है। ओ, अच्छे क्वेश्चन है। आपका पहला प्रश्न है, उगते हुए सूर्य का देश कहाँ है? जापान। बहुत अच्छा, सही जवाब। 2 लगातार संख्याओं का मोसो क्या होगा? एक बिल्कुल सही जवाब। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। गलत जवाब। I am writing it. चलिए, चला गया, मिस हो गया, होता है। सदा सत्य बोलो, संस्कृत में गलत। कदे मिस हो गया, चाहिए होना चाहिए।
अंग्रेजी में रामरीट से सही जवाब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसका अनुवाद संस्कृत में और राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, अनुवाद बनाइए संस्कृत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्या बोले सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रथम प्रधानमंत्री। गलत जवाब, उसमें प्रसाद से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, गुण। टाइमर फिर से स्टार्ट कीजिए। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? दोष, बिल्कुल सही जवाब, गुण का दोष होगा। नेक्स्ट, कुंदन कुमार। क्या नाम हुआ? पहला प्रश्न है आपका, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा, बिल्कुल सही जवाब। विवेचक या विविधकार का सूत्र क्या होता है? उसको डी से सूचित करते हैं, डी बराबर क्या होगा? नहीं पता, ठीक है। अगला जवाब में आपका जवाब में सवाल हम निकाल रहे हैं। हाँ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जी, बिल्कुल सही जवाब। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद संस्कृत में क्या होगा? जी, समय समाप्त। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमती, सही जवाब। देखिए, यहाँ आने के बाद हेजिटेशन तो ही रहती, बोल बोल के मेरा मुंह दुख गया। हेजिटेशन कब आप लोगों का हेजिटेशन दूर होगा? नेक्स्ट, पांडव कुमार। आप लोग ज्यादा ना बोलें, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? ठीक है, एक प्रश्न उठाइए। वाह, आपका पहला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये रिपीटेड हो गया क्या जी? क्या बोले? गलत जवाब। देखिए, इसी को कहते हैं, तेरा ध्यान किधर है, तेरा क्वेश्चन वाला इधर है। बताइए, इससे पहले जस्ट अभी एक लड़का जिसका नाम था कुंदन कुमार जवाब दे के गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी को कहते ध्यान दीजिएगा तब ना। अभी इनका एक सही होता ना, लेकिन ध्यान ही नहीं देते। फालतू बातों में समय बर्बाद ना करें। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता? एक सही जवाब। वे खेल चुके हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। गलत जवाब। वह सांप से डरता है, संस्कृत सरपात की विधि, सही जवाब। नेक्स्ट, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? सही जवाब। नेक्स्ट आइए, रोशन कुमार।
उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, देखिए सुनिए आप लोग भी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? दामोदर दास। नहीं, नहीं, ये गलत हो गया, गलत। हंसी को हम नहीं रोक सके, ये बिखर टोला राजा थे। अगला क्वेश्चन, विदित के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? पाया, इसका सही जवाब। अगला, सूरज पश्चिम में डूबता है का अनुवाद अंग्रेजी में? सही जवाब। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, इसका अनुवाद बनाइए संस्कृत। अहम मिष्ठान अनुष्ठे, गलत जवाब। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सही जवाब। एक और है, कितना जवाब दिए? 5 हो गया, बिल्कुल सही जवाब। इसमें हाँ 5 हो गया। सुमन कुमार नेक्स्ट। यहाँ आके हमको आश्चर्य लग रहा है, क्या क्या हो जाता है। इस माहौल को देखते हुए हमें तो ये तरकीब सूझ रही है कि 15 दिन पर क्विज कराए। 15 दिन पर बच्चों के बीच क्विज कराने से क्या होगा? अगर बच्चा याद करेगा, कुछ भी पढ़ेगा, तो उसको कम से कम जो यहाँ पर आएंगे, अगर अच्छे विचार के बच्चे आएंगे तो क्विज में हिस्सा लेंगे, तो वो 5 नहीं 100-150 सीख के जाएंगे। एक से अगर 5 पूछते हैं, अगर 30 बच्चा से पूछे तो कितना हुआ? 150 सीख के जाइएगा ना। अगर महीना में 2 हो गया तो 150 गुनी 2, 300 क्वेश्चन एक महीना में आपका हो जाएगा ना। अच्छा देखते हैं, आपका क्या नाम? एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, अमृत का 2 पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। वह कलम से लिखती है, संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे। गलत जवाब। मैं अलौली से खगड़िया जा रहा हूँ। I am going to अलौली from खगड़िया, सही जवाब। मैं अलौली से खगड़िया जा रहा हूँ। क्या बोले? गलत। आपका अगला गलत था, ये इसको मैनेज कर दीजिएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक सही जवाब। अगला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया है। अब अगला लास्ट है, कोई बचे तो अगला एक लास्ट है, प्रशांत कुमार। मुझे तो क्विज कराने में बहुत मन लगता है, लेकिन मन उसे नहीं लगता होगा जिसका यहाँ पर जवाब गलत होता होगा, क्योंकि मैं उसके स्थान पर होता तो मुझे भी मन नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मन लगे या ना लगे और बात है। क्विज में ना आए ये तो गलत बात है। एक प्रश्न उठाइए, क्या नाम है? प्रशांत कुमार। वाह, क्या प्रश्न है ये प्रश्न। हाँ, आपका पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? नहीं पता है, ठीक है। दूसरा, प्रमेय या साध्य किसे कहते हैं? प्रमेय या साध्य किसे कहते हैं?
तीसरा है मैं अलौली में रहता हूँ, अंग्रेजी में बताइए। आई लिव एट अलौली, सही जवाब। नेक्स्ट है मैं रामायण पढ़ता हूँ। फिर से जोर से बोलिए। गलती हो गया, गलती हो हम गया, रामायण पढ़ती, ये गलत हो गया। गलत हो गया। इसमें हिंट हम नहीं दे सकते, इसके लिए सॉरी। टूट गया। ये चारे को नु अपन 1 2 3 4 पांचवा बोल दे। यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व गलत है। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। अब आप सब लोगों के लिए है एक सवाल, एक ही बार में जवाब दीजिएगा लास्ट में, थोड़े जोर से बोलिएगा। बिहार की ऐसी कौन सी मुख्यमंत्री है जो कभी दाढ़ी नहीं बनाई? नाम बोलिए। दाढ़ी नहीं बनाई बिहार की मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री दाढ़ी नहीं थी ना, महिला दाढ़ी नहीं ना बनाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने आके जो शोभा बढ़ाए हैं, इसके लिए आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब है आपका कुछ प्राइज बचा हुआ। ये जो है ना 2 अक्टूबर को हम फिर कुछ करवाएंगे। आप लोग रेडी हैं? इससे अच्छा ढंग से फिर से होगा। जो कमी है हम लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग उसको करके, उसका कनेक्शन करके कमियां को निकाल देंगे, ठीक है, और फिर से पुनः तैयार हो जाएंगे। तो इसमें आपके क्लास का जो है बता रहे हैं आपको। सुनिए प्रश्न। क्विज का मतलब ये नहीं होता कि जिसका प्रश्न है वही समझेगा। जो आए हैं वो भी समझिए कि क्या प्रश्न हो रहा। क्या नाम हुआ? एक प्रश्न उठाइए इसमें से। आपका पहला प्रश्न है, टाइमर चालू कर दीजिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। बहुत अच्छा, क्लैप कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मैं भूखा था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आई वाज हंग्री, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा सवाल है, सुनने की खोज किसने की? आर्यभट्ट। बहुत अच्छा। चौथा सवाल, वे दोनों दौड़ते हैं का अनुवाद संस्कृत में क्या होगा? तो धावंती, ये गलत हो गया। पांचवा सवाल आपका है, श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? क्या चीज? आरंभ करना, बिल्कुल सही जवाब है। 4 जवाब दिए हैं, क्लैप कीजिए इनके लिए। यहाँ पर आने के बाद हेजिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट है सोनी कुमारी। क्या नाम हुआ? माइक को हाथ लीजिए, आवाज नहीं। सोनी कुमारी, एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? देखिए प्रश्न को,
एजिटेशन का शिकार। टाइमर भी देखिए आपके स्क्रीन पर, वहां समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लड़का श्याम है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। श्याम है। देख रहे हैं क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन यहाँ पर देखिए गलत जवाब। वहाँ बोले तो 20 कहाँ से आ जाएगा। तीसरा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 सही जवाब। क्लैप कीजिए आप लोग, क्लैप करें। हले किस वचन का रूप है? हले द्विवचन सही जवाब है। गुणवान में कौन सा प्रत्यय है? गुण, गुण जो मान, बिल्कुल सही जवाब है। गुणवान नहीं, बिल्कुल गलत है। ये इनको हम पूछे प्रत्यय और ये बोल रही है गुण जोड़ वन है, तो संधि विच्छेद कर दिया, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, जाइए। नेक्स्ट है मीनाक्षी कुमारी। एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, चीनी किससे बनता है? चीनी किससे बनता है? गन्ना से, बिल्कुल सही जवाब है। एक राजा है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देयर इज ए किंग देयर, गलत हो गया। देयर लास्ट में नहीं लगेगा जी, क्योंकि वहां हम नहीं न बोले, गलत हो गया। तीसरा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 2, गलत जवाब। एस्प्रिस का हिंदी क्या होगा? टाइम समाप्त हो गया। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? चार सही जवाब है, 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाम है आपका मनीषा कुमारी। एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से है? भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? भारत के, आप लोग पीछे से शांति बना कर रखिए, सुनिए। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पर आने के बाद आधा पावर डाउन हो जाती है, टाइम भी समाप्त हो गई। दूसरा क्वेश्चन, वे लोग किसान है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जी
नेक्स्ट सिंपी कुमारी। क्या नाम हुआ आपका? पहला प्रश्न, चार मीनार कहाँ में है? हैदराबाद सही जवाब। सीता उदास थी, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। जी, सीता वासेट सही जवाब है। तीसरा, a+b का होल स्क्वायर क्या होगा? फिर से बोलिए। बिल्कुल सही जवाब। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु सही जवाब। अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना सही जवाब। बहुत अच्छा, पांच जवाब दिए हैं। नेक्स्ट, निशा कुमारी, अभी उठाड़े। देखिए, बीच बीच में हम इसलिए कुछ करा देते हैं बच्चा का हेजिटेशन दूर हो। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनका हेजिटेशन रखले है, अभी भी है। क्या नाम हुआ आपका? पहला प्रश्न है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? गलत जवाब। हुआ एक गधा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सही क्या? गधा देख रहे हैं, ऑक्स गधा, यहाँ क्या हो रहा है? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब है। वह किस पुरुष का उदाहरण है? कौन पुरुष? गलत जवाब। उत्तम पुरुष सही होगा जी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 3 सही जवाब। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट, चार तुम्हारी। समय को ध्यान रखते हुए आइए जल्दी। क्या नाम हुआ आपका? पहला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे क्या कहते हैं? चाचा नेहरू, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है, मुझे पढ़ना चाहिए का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? आई शुड, बिल्कुल सही जवाब है। सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90। गलत। अगला, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 3। गलत जवाब। यहाँ आने के बाद जो है ना, आप लोगों को कई बार बोले, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? पारा के करते हैं संधि। समय बताइए, संधि और बोल जाते हैं, उपसर्ग बोल जाते हैं यहाँ आके। शुभम कुमारी। नेक्स्ट,
क्या नाम हुआ? एक प्रश्न उठाइए, जोर से बोला कीजिए ताकि सुनाई दे। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी सेकंड होती है? 52 सेकंड। इसको उनके नजदीक में रखे मुझे 52 सेकंड सही जवाब। मुझे एक गाय है का ट्रांसलेशन बनाइए। बिल्कुल सही जवाब। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? गलत जवाब। लकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? लकार। गलत जवाब। विशेषण के कितने भेद होते हैं? गलत जवाब। ठीक है, जाइए नेक्स्ट। रेडी रहिएगा। सोनम कुमारी, क्या नाम हुआ? एक प्रश्न। पहला प्रश्न है, धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी सही जवाब। वहाँ जाओ का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? दो देर सही जवाब। दो का ट्यूब क्या होगा? 8 बिल्कुल सही जवाब। क्लैप करने में भी लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चेन। बिल्कुल सही जवाब। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है श्वेता कुमारी। एक एक प्रश्न दे दीजिए हमको। क्या नाम हुआ? श्वेता कुमारी। आपका पहला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? किसको? राम जन्म। गलत जवाब। वे एक शिक्षक है। सही जवाब है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होगा? गलत जवाब। अवकाशा में कौन सा उपसर्ग है? अब सही जवाब। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ाना। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, रिंकी कुमारी। क्या नाम हुआ? आपका जो पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर? मुंबई। बिल्कुल सही जवाब। मैं एक गायिका था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। गलत जवाब। यहाँ था है, आप एम का प्रयोग किए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या 2 सही जवाब। युवाम का हिंदी अर्थ। युवाम का हिंदी अर्थ। तुम दोनों बिल्कुल सही जवाब। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? गलत जवाब। नेक्स्ट, यहाँ पर आने के बाद ना भूल जाते हैं। अनुष्ठा कुमारी। एक प्रश्न उठाइए। टाइम को देखते हुए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बिल्कुल सही जवाब। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? इसका अनुवाद अंग्रेजी बनाइएगा। समय समाप्त हो गया। 1 किलोमीटर में
गलत जवाब। प्रश्न आप सुनते नहीं, 160 कैसे हो जाए? तुम पढ़ते हो का अनुवाद संस्कृत में, तो पार्सी सही जवाब है। सरस्वती का 2 पर्यायवाची शब्द, ठीक है, सही जवाब। नेक्स्ट आइए, मंकित कुमार। एक प्रश्न उठाइए। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हमको लग रहा है क्या इधर लिखा है स्क्रीन पर क्या जी? यहाँ चारों बगल डिजिटल स्क्रीन है इसलिए। टाइम समाप्त। दूसरा सवाल है, मेरा नाम मंकित कुमार है, अनुवाद बनाइए अंग्रेजी। क्या डिस्प्ले ठीक है यहाँ पर? समय समाप्त हो गया। तीसरा, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या 2 विषम संख्या 2 गलत जवाब। चौथा, राम जाता है, संस्कृत अनुवाद में। रामा का छुट्टी सही जवाब। अगला, को वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? को वर्ग कंठ, सही जवाब, ठीक है। यहाँ आने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, हमें भी नहीं समझ पाता यहाँ आके क्या होता है। नेक्स्ट, गुलशन कुमार। गुलशन कुमार, एक प्रश्न उठाइए। एक सेकेंड। पहला प्रश्न है, किस महीने में बच्चा कम रोता है? मार्च, गलत जवाब। मार्च में 31 दिन होता है, अब नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, गलत मत, रुकिए। यहाँ पर है, भारत के प्रधानमंत्री का अनुवाद अंग्रेजी में क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री, जना बिहार की राजधानी, भारत के प्रधानमंत्री अनुवाद बनाइए, सिंपल है जी। अगला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? गलत। वह किताब पढ़ती है, संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? गलत। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गलत। नेक्स्ट, गिरीश कुमार, जल्दी आइए समय को देखते हुए। एक प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, बिल्कुल सही जवाब। क्या नाम तैयार है? अनुवाद बनाइए अंग्रेजी में। इजराम रेडी, बिल्कुल सही जवाब।
एक बीघा में कितना कट्ठा होता है? 20 कट्ठा। बहुत अच्छा। बिल्कुल सही जवाब। संहारा में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, सही जवाब है। भूतकाल के कितने वेद होते हैं? भूतकाल जी 4। गलत जवाब हो गया। फिर भी 4 जवाब दिए, गलत कीजिए। बादल कुमार नेक्स्ट आइए। भूतकाल था, क्या नाम हुआ? एक प्रश्न चाहिए। आपका पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। बिल्कुल सही जवाब। एक हाथी था। अनुवाद बनाइए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बिल्कुल सही जवाब। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो? 2 सही जवाब। हम दोनों चाय पीते हैं। अनुवाद बनाइए, संस्कृत। अब हम चाय पीवा में गलत हो गया। फिर गलत तो सही किए, इसमें आप बोलिए। पहले गलत फिर सही हुआ, टाइम भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंख लाल पीला करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? विरोध करना है, गुस्सा करना। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अंकित कुमार। एक प्रश्न उठाइए। पृथ्वी एक चक्कर घूर्णन करने में, एक चक्कर घूर्णन पूरा करने में कितने समय लगाती है? बहुत अच्छा, सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन। मेरे गांव में एक मंदिर है, का अनुवाद बनाइए अंग्रेजी। मेरे गांव में एक मंदिर है, समय आपके पास कम है। तीसरा, 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? कोई इधर से बोल रहे हैं क्या? सही जवाब। अश्वा किस लिंग का उदाहरण है? स्त्रीलिंग। बिल्कुल सही जवाब। जो गगन को चुमता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? गगनचुंबी। बिल्कुल सही जवाब। बोला मत कीजिए, अगर बोलिएगा हम उठा के बाहर निकाल देंगे, उसको इंसल्ट महसूस होगा। प्रियांशु कुमार। अपने आप को अगर होशियार समझते हैं जो बैठे हैं, तो यहाँ आके 5 में 5 जवाब दीजिए। दूसरे को बताने से कोई फायदा नहीं। क्या नाम हुआ? ठीक है, आपका पहला सवाल है, भारत की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल सही जवाब है। 4:30 बजा है का अंग्रेजी में अनुवाद बनाइए। गलत जवाब। देखिए, इसको कहते हैं हेजिटेशन का शिकार। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। सही जवाब। इस चटनी में मूल धातु क्या है? सही जवाब। व्यंजन वर्ग को कितने भागों में बांटा गया? सही जवाब। 4 जवाब। हिटलर कुमार। नेक्स्ट। एक प्रश्न उठाइए। 2 आ गया। कौन? आपका पहला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? हॉकी का
स्क्रीन पर चालू है। समाप्त। मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल सही जवाब हुआ। इसे कहते हैं लास्ट बॉल पर छक्का। यह गाय काली है का अनुवाद बोलिए अंग्रेजी। सवाल क्या था? यह गाय संस्कृत अंग्रेजी ठीक। अगला 25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 का 608 625 सही जवाब। मोर नाचता का अनुवाद संस्कृत में। संस्कृत और मोर 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 नाचता समय इंतजार नहीं करती। समा फूल का दो पर्यायवाची। पुष्प सुमन सही जवाब ठीक है। नेक्स्ट ध्रुव कुमार। परीक्षा से पहले सभी सफल होते हैं, परीक्षा के बाद परिणाम होता है। एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी मैं बाघ मार सकता हूँ। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। गलत जवाब। तीसरा, 5 से विभाज्यता का नियम बोलिए। सही जवाब। मैं मोड़ हूँ का अनुवाद संस्कृत में हम मयूरम। गलत जवाब। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेत्री, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट और है शिवम कुमार। एक प्रश्न उठाइए। आपका पहला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ में है? दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। आपको रोज स्कूल जाना चाहिए। ट्रांसलेट इन इंग्लिश। यू गो टू स्कूल डेली। ये तो गलत हो गया जी, यह चाहिए था ना। गलत। ये हो गया धरफर का शिकार। हरबर में गड़बड़। एक और परिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए। 2/5 ये भी गड़बड़। इसको कहते धरफर में गड़बड़। 2/5 तो परिमेय संख्या। नैति किस धातु का रूप है? नी सही जवाब। हाथ साफ करना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? हाथ साफ करना मुहावरा का अर्थ बोलिए नहीं, सबके मुंह में लड्डू फूट रहा है। पीटना, गलत जवाब। ठीक है, अब जो है इस कड़ी को कुछ पल के लिए रोका जा रहा है। उसके बाद जो है करेंगे यहीं पर। आप इसको नहीं रोकते नहीं, एक में रुकिए। इसका जो इस क्लास का है नहीं, वो एंड में कर लेंगे, ठीक है। कुछ पल के लिए रोकते हैं।
Thank you.